कि 11 स्टेट में टोटल 101 ओमिक्रॉन केसेस अब तक डिटेक्ट हुए हैं। इस संख्या में ऑन ए डेली बेसिस देश में ट्रैक किया जाता है। महाराष्ट्र में 32 केस, दिल्ली में 22 केस, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, ऐसे करते हुए करीब 11 स्टेट्स में 101 केस अब तक नोट किए जा चुके हैं। ओवरऑल इससे पहले भी हमने इस विषय में चर्चा की है, जैसे ही एक ओमिक्रॉन हमारे सामने कंसर्न के रूप में आया तो 27 नवंबर को ही 26 नवंबर को जब WHO ने इसको एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में डिक्लेयर किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर इस पर रिव्यू मीटिंग की गई। स्टेट्स को एडवाइस किया गया कि प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करें। इसी तरह से 28 नवंबर को ही रिवाइज ट्रैवल गाइडलाइंस इशू की गई इंटरनेशनल ट्रैवल। साथ ही ऑन ए डेली बेसिस हम लोग चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे ICMR से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटी हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज हो, चाहे हमारे एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर हों या स्टेट के सर्वेलेंस ऑफिसर्स हों, स्टेट के सेक्रेटरी हेल्थ हों और MD NHMs हों, सब लोगों को जोड़कर ऑलमोस्ट ऑन ए डेली बेसिस हम इसको एनालाइज करते हैं और स्टेट्स को बताते हैं कि उनको किस किस कार्य पर फोकस करना है। माननीय हेल्थ मंत्री साहब के लेवल पर स्टेट्स के रिव्यू मीटिंग की गई है। माननीय सेक्रेटरी हेल्थ के लेवल पर भी इसके बारे में स्टेट से डिटेल चर्चा डेली बेसिस पर की जा रही है। और मुख्यतः हम आपके सामने फिर से बताना चाहेंगे, जैसे ही एक कंसर्न के रूप में उभर कर सामने आया, माननीय हेल्थ मंत्री साहब के लेवल पर 25 नवंबर से डेली बेसिस पर सुबह 9:30 बजे सारे एक्सपर्ट्स, सारे अधिकारीगण मिलते हैं और जहां हम केस ट्रेजेक्टरी दुनिया की क्या है, ओमिक्रॉन की दुनिया की क्या परिस्थिति है, इंडिया में ओमिक्रॉन की क्या परिस्थिति है, इंडिया में कोविड से रिलेटेड क्या सिचुएशन है, और साथ ही जो एविडेंस किसी भी लेवल से, किसी भी देश से और दुनिया के किसी भी प्रांत से आ रही है, उसको साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, हमारे साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की उसके बारे में क्या एडवाइस है और उसके बेसिस पर हमें क्या प्रायोरिटी एक्शन देश में लिए जाने हैं, उस पर एक चर्चा हो कि वह प्रायोरिटी एक्शन डेली बेसिस पर डिफाइन होते हैं, जिसमें फिर हम स्टेट्स को इन्वॉल्व कर उस पर कार्य करते हैं। आज जरूरी है, जैसे हमने आपसे इससे पहले रिक्वेस्ट की है कि DG WHO ने भी इस पॉइंट को हाईलाइट किया है कि हमारी कंटिन्यूड इस बैटल ऑन कोविड में सहभागिता, यानी कि होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी, इस अप्रोच पर जिस तरह से हम कार्य कर रहे हैं, तो एक स्थाई पर जहां गवर्नमेंट के लेवल पर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है, यानी कि टेस्टिंग पर हम फोकस कर रहे हैं, ट्रैकिंग यानी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट पर हम कार्य कर रहे हैं, ट्रीटिंग यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेलेबिलिटी ऑफ, चाहे वो PSA प्लांट हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, बफर स्टॉक्स ऑफ मेडिसिन, उस पर हम कार्य कर रहे हैं, क्लिनिकल प्रोटोकॉल पर कार्य कर रहे हैं। चौथा अंश जो कि वैक्सीनेशन है, जिसके द्वारा हम फुल कवरेज ऑफ ऑल प्रायोरिटी ग्रुप्स के लिए कार्य कर रहे हैं, और साथ ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के एनफोर्समेंट के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। उसी के साथ ही हमारी इस लड़ाई में शुरू से ही देश का हर नागरिक जुड़ा हुआ है। हम आप सबके द्वारा फिर से अपील करना चाहेंगे, अर्ली आइडेंटिफिकेशन कैन ओनली बी डन थ्रू टेस्टिंग। तो आपको अगर कोई भी ऐसे कोई सिम्टम्स दिखाई दे तो समय पर टेस्टिंग कराएं। साथ ही चाहे वो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो, चाहे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो, अगर कोई भी बीमारी महसूस हो तो उसको मॉनिटर करें, अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें और टेस्टिंग कराएं। इसी के साथ ही जरूरी है कि अगर आप किसी भी कारणवश पॉजिटिव पाए जाते हैं तो अगर आप होम आइसोलेशन में रहें या हॉस्पिटल में रहें तो जो उसकी गाइडलाइंस है उनको प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए। जरूरी है कि जैसे हर घर दस्तक के द्वारा हमने ये देश के हर नागरिक को एक्सेस करने की कोशिश की है, उनसे रिक्वेस्ट की है, हम आपके द्वारा फिर सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हर घर टीका और घर घर टीका, यानी कि सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं। और साथ ही जैसे कि पिछले कुछ दिनों में कई बार इस फोरम के द्वारा भी हमने सबसे रिक्वेस्ट की है कि सेलिब्रेशन करना है, लेकिन सेलिब्रेशन किस तरीके से करना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हुए क्या हम नए नॉर्मल के रूप में वर्चुअली अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड से, या जो अगर हम गैदरिंग भी कोई हो तो उसको कोविड अप्रोप्रिएट तरीके से हम उसको मनाएं, उसके ऊपर कार्य करने की जरूरत है। सहभागिता एक बहुत मुख्य अंश है हमारे देश की कोविड की इस लड़ाई का। दूसरा एक और अंश है संकल्प। हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमें एक संकल्प लेना है कि हम कोविड अनुरूप व्यवहार को अपनी लाइफ में स्वीकार करें। कोविड अगर उपयुक्त व्यवहार होगा, उसके साथ ही हम टीकाकरण को भी अपनी लाइफ में एक मुख्य अंश के रूप में मानकर स्वयं अपने आप टीका लगवाएं, आगे आएं। साथ ही जरूरी है, चाहे कोई उत्सव हो, पार्टी हो, उपहार हो, कुछ भी हो, कोविड अनुरूप व्यवहार के बिना हम वह कार्य कभी ना करें, नहीं तो इन्फेक्शन फिर से फैलने का खतरा है और देश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज फिर से खड़ा हो सकता है। तो जरूरी है कि आज हम 10,000 से कम केसेस अगर देश में आ रहे हैं तो उसको मेंटेन करके रखें।
हमारा कोई भी फंक्शन, कोई भी पार्टी कोविड अनुरूप तरीके से मनाई जाए। साथ ही जरूरी है सतर्कता, विजिलेंट। हम सतर्क रहें संक्रमण के खिलाफ। हमारा सुरक्षा कवच हम बार बार आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे मास्क हो, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, चाहे हैंड हाइजीन हो। हम एक सतर्क रहते हुए एक जो श्रेष्ठ नागरिक के रूप में जिस तरह से देश के हर नागरिक ने हमें अब तक सपोर्ट दिया है, वह सपोर्ट कंटिन्यूड बेसिस पर इस लड़ाई पर सतत रूप में हमें चाहिए। हम बार बार आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अपना सपोर्ट देते रहें ताकि हम इस लड़ाई को मिलकर लड़ सकें। धन्यवाद।